हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज मैं आप लोग के लिए अपने टैली का सेकंड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि टैली में डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर कैसे किया जाता है। हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर कैसे करें, लेजर शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएं और अपने स्पीड को कैसे बढ़ाएं। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने बहुत बेसिक से बताया है कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, लेजर कैसे बनाया जाता है, अकाउंटिंग वाउचर कैसे किया जाता है। यदि आप मेरे पहले वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो आपको और इजी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं पीयूष देवांगन। टैली की क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं टैली में डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर कैसे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे सामने हमको टैली RP9 का इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। ठीक है, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने बहुत स्टार्टिंग से बताया है कि वर्क इन एजुकेशनल मोड ऑप्शन का यूज क्यों करते हैं, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, लेजर कैसे बनाया जाता है और अकाउंटिंग वाउचर कैसे करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरा पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको बहुत ईजी लगने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको अकाउंटिंग वाउचर करना सिखाऊंगा, जिससे आपका स्पीड और बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड ऑप्शन पे। Alt+W प्रेस करते हैं, इसका शॉर्टकट की बन के आता है। चलेंगे, यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो क्रिएट कंपनी मतलब नई कंपनी बनाना, तो क्रिएट कंपनी में मैंने एंटर किया और यहाँ पे देखिए, चलिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, अपना पिछला ही एंट्री लेके चला है इसमें। क्यों अपना पिछला एंट्री लेके चला हूँ? क्योंकि आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो ये एंट्री आपको बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस अकाउंट में कैसे एंट्री होना है और किसका लेजर क्या बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, मेरी कंपनी का नाम है यहाँ पे स्वास्तिक एंटरप्राइजेस, पुरानी बस्ती रायपुर। तो मैं भी अपने शॉप का, अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, स्वास्तिक एंटरप्राइजेस। सॉरी, एड्रेस में लिख देते हैं पुरानी बस्ती, सिटी है रायपुर, कंट्री इंडिया, स्टेट छत्तीसगढ़ है मेरा, तो मैं छत्तीसगढ़ डाल दिया। पिन कोड नंबर 492001, जो भी आपको मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट बना है वो डाल दीजिए। 1/4/2022 यहाँ पे वित्तीय वर्ष आ जाता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम आ जाता है हमारा। तो देख लीजिए आपका बिल कौन सा डेट का है, तो हमारा बिल यहाँ पे है 31 जुलाई 2022 का। 2022 का अप्रैल लग चुका है, तो वित्तीय वर्ष 2022 का ही चलेगा। तो 1/4/2022 हम यहाँ पे फिल करेंगे। बुक्स बिगनिंग में वही रहेगा जो हमारा वित्तीय वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारी कंपनी क्रिएट होकर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी शो हो रहा है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्वास्तिक एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम शो हो रहा है। नो वाउचर इंटर्ड है, अभी हमने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किया है। चलिए फ्रेंड्स, हमने कहा है कि इसमें डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर करना सीखना है, तो मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर तो लेजर बनाया जाता है, हमको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर करना सीखना है डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे। वी प्रेस करके इसका शॉर्टकट की बन के आता है वी, कीबोर्ड से वी प्रेस कर दिए, सिंपल सा। तो वी प्रेस करने से हम अकाउंटिंग वाउचर में एंटर कर जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं बिल, और बिल के हिसाब से हम अकाउंटिंग वाउचर करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश अमाउंट 50,000 रुपीज। चलिए पहले डिसाइड कर लेते हैं किसके किसके बिल बनेगा। तो कभी भी हम व्यापार चालू करते हैं उसके लिए बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट, और जो भी पैसा लगाते हैं जिस रूप में लगा रहे हैं वो हम लिख देते हैं। तो कैश के रूप में लगा रहे हैं तो कैश, तो ये बनना है आपका कैपिटल और कैश के बीच में, और एंट्री होना है इसका रिसिप्ट में, F6 में। मैंने कहा था दोस्तों कि जो भी चीजें हमारे अर्निंग के लिए होगा तो वो हमारा रिसिप्ट में एंट्री होगा। अर्निंग के लिए होगा मतलब जो भी चीजें हम प्राप्त करते हैं वो F6 रिसिप्ट में एंट्री होता है। किस में एंट्री होता है? रिसिप्ट में एंट्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसके किसके बीच बनता है? कैपिटल और कैश के बीच में बनता है, जब भी हम व्यापार में पैसा लगाते हैं वो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करते हैं, रिसिप्ट की एंट्री खुलेगा, मतलब रिसिप्ट वाली कॉपी खुलेगा। और यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल तो हमने बनाया ही नहीं है लेजर, तो लेजर बनाने का शॉर्टकट की हम यूज करेंगे Alt+C। जहाँ पे जो चाहिए दोस्तों वहां पे हम Alt+C करेंगे और वो ऑप्शन खुल के आ जाएगा क्रिएट करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे Alt+C प्रेस करते हैं और देखो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गया लेजर क्रिएशन का। तो चलिए हमको क्या लेजर चाहिए? यहाँ पे कैपिटल, और कैपिटल का बनता है कैपिटल अकाउंट। पूरा एंटर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप Ctrl+A प्रेस कर दीजिए और ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, सॉरी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो Ctrl+A से होता है एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया कैपिटल, और कैपिटल में क्या है? अमाउंट 50,000 रुपीज। तो कैपिटल आ गया, अमाउंट है 50,000, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, और किसके किसके बीच बनना है? कैपिटल और नीचे कैश। यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए बिल्कुल। Ctrl+C कर लेता हूँ, Ctrl+Alt+V नरेशन में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नरेशन जरूर लिखिए ताकि आपको पता चले कि ये एंट्री किस पर्पज से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ऐसे होता है डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री। चलिए अगला एंट्री देखते हैं कैसे होगा, और भी आगे से समझते हैं। लिखा है गुड परचेज कैश ऑफ अमाउंट 10,000 रुपीज। गुड परचेज कैश, नगद माल खरीदा गया है 10,000 का। तो पहले डिसाइड करते हैं कि फंक्शन की क्या होगा। तो इसका फंक्शन की होगा F9 से होता है परचेज की एंट्री। किसके किसके बीच बनेगा इसको हम एंट्री समझ लेते हैं। तो गुड परचेज कैश है ये, तो गुड परचेज कैश है, तो कैश और परचेज के बीच में एंट्री होता है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको और इजी लगेगा ये एंट्री। तो कैश और परचेज के बीच में एंट्री होता है। तो चलिए दोस्तों हम F9 प्रेस कर लेते हैं, Ctrl+V। एज वाउचर करने के लिए पार्टी का नाम हटाया जाता है, ठीक है ना, नेम ऑफ आइटम हटाया जाता है। तो Ctrl+V प्रेस करके हम हटा लेते हैं।
यहाँ पे हम चलते हैं और कैश तो ऑलरेडी बना होता है। 2 लेजर ऐसा है कैश और प्रॉफिट लॉस जो पहले से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कैश और अमाउंट देख लेते हैं कितना है। तो अमाउंट है इसका कैश परचेज का, गुड परचेज कैश का 10,000 रुपीज़। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 10,000, 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा परचेज। तो परचेज तो हमने बनाया नहीं है लेजर, तो लेजर बनाने का शॉर्टकट की अल्ट सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे जो चाहिए वहाँ पे जाके हम अल्ट सी करेंगे, उसका ऑप्शन खुल जाएगा। तो परचेज का बनता है परचेज अकाउंट। चलिए, तो ये बन गया हमारे परचेज का परचेज अकाउंट। तो किसके बीच एंट्री हुआ, कैश और परचेज। अमाउंट है 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, इंटर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, आगे लिखा है गुड परचेज फ्रॉम उमेश ऑफ अमाउंट 15,000 रुपीज। गुड परचेज फ्रॉम उमेश, तो परचेज करने का फंक्शन की तो F9 ही होना है और इस बार क्या आ गया, कैश की जगह उमेश आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस उमेश और एंट्री होना है उमेश और परचेज के बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, F9 ऑलरेडी है, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे तो उमेश आएगा तो अल्ट सी कर लेते हैं लेजर बनाने के लिए और उमेश से हम परचेज कर रहे हैं तो उमेश हो गया लेनदार और लेनदार को कहते हैं सेंडी क्रेडिटर। तो सेंडी क्रेडिटर कंट्रोल A, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। अब ये आ गया अमाउंट कितना है इसका देख लेते हैं। तो अमाउंट है इसका 15,000 रुपीज। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 15,000 और किसके बीच में एंट्री होना है, परचेज। ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है परचेज वाली कॉपी में नोट होना है, तो परचेज, इंटर एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ अमाउंट 5,000 रुपीज। कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक में नगद 5,000 रुपये जमा किया गया है। तो चलिए, बैंक एंट्री होता है F4 से, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब किसके बीच होना है इसको हम डिसाइड कर लेते हैं। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक, तो कैश और स्टेट बैंक के बीच में एंट्री होना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम भी कर लेते हैं F4। तो यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं, बैंक वाली एंट्री खुल गया। कैश तो ऑलरेडी है तो कैश हम यहाँ पे कर लेते हैं, अमाउंट है 5,000 रुपये और बैंक तो बना नहीं है तो अल्ट सी करके हम स्टेट बैंक और बैंक का क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है, तो हम बना देते हैं यहाँ पे बैंक का बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल A एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, ये भी एंट्री हो गया। अब हम कंट्रोल A एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा एक्सेप्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर लिखा है यहाँ पे आगे लिखा है गुड्स सोल्ड टू कैश ऑफ अमाउंट 12,000 रुपीज। गुड्स सोल्ड टू कैश, नगद माल बेचा गया है कितने का, 12,000 रुपए का। तो किसके बीच बनेगा, तो पहले तो हम फंक्शन के डिसाइड कर लेते हैं। तो F8 में सेल्स की एंट्री होना है और ये गुड्स सोल्ड टू कैश है तो कैश और सेल्स के बीच में एंट्री होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। सेल्स करने का होता है F8, कंट्रोल V पार्टी नाम को हटाने के लिए। चलिए, यहाँ पे क्या होना है, कैश, तो कैश ऑलरेडी बना होता है। अमाउंट कितना है, 12,000 रुपए। कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पे 12,000 रुपीज है ना, यही वाली एंट्री है। तो 12,000 और किसके बीच में एंट्री होना है, सेल्स के बीच में। तो सेल्स तो हमने बनाया नहीं है तो अल्ट सी प्रेस करते हैं, अल्ट सी करके हम सेल्स का बनाएंगे सेल्स अकाउंट। कंट्रोल A एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये हो गया, इंटर कर लेते हैं, ये आ गया, कंट्रोल A एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। चलो आगे चलते हैं। लिखा है गुड्स सोल्ड टू विजय। अब इस बार हम लोग किसको बेच रहे हैं, विजय को बेच रहे हैं। हम ही बेचते हैं, हम ही खरीदते हैं। तो कैश की जगह कौन आ गया, विजय आ गया और एंट्री होना है फिर से सेल्स में, तो F8। तो चलिए F8 प्रेस करते हैं, ऑलरेडी है। अब विजय तो हमने बनाया नहीं है तो अल्ट सी करेंगे और लिख देते हैं यहाँ पे विजय और विजय को बेचने पे हो जाएगा देनदार। देनदार को डेटर्स कहते हैं, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सन्ड्री डेटर्स। इंटर एक्सेप्ट कर लेते हैं और कितना अमाउंट है देख लेते हैं इसका। तो विजय के लिए है हमारा 8,000 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8,000। आ गया सेल्स नीचे, तो यहाँ पे हम सेल्स को एंटर कर लेते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है कैश सेल्स टू नरेश। अब नरेश को हमने नगद बेचा है, तो नगद बेचते हैं तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि नगद होता है तो सामने वाले व्यक्ति को इग्नोर कर देते हैं और किसके बीच एंट्री होना है, फिर कैश और सेल्स के बीच में एंट्री होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विजय की जगह अब यहाँ पे कैश लिख देते हैं और किसके बीच एंट्री होना है, कैश और सेल्स के बीच में। फंक्शन की होता है F8, ऑलरेडी F8 है तो कैश ऑलरेडी बना होता है। चलिए हो गया और अमाउंट देख लेते हैं इसका कितना है। तो इसका अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 10,000 और ये हो गया सेल्स। कंट्रोल A एक्सेप्ट। चलिए फिर लिखा यहाँ पे फर्नीचर परचेज कैश ऑफ अमाउंट 5,000 रुपीज। फर्नीचर परचेज, देखिए फ्रेंड्स अभी तक हम लोग गुड्स की एंट्री करते हैं। गुड्स के लिए होता है सेल परचेज। फर्नीचर होता है हमारी संपत्ति, मशीन से रिलेटेड और फर्नीचर से रिलेटेड जो भी आइटम हम अकाउंटिंग वाउचर में खरीदते हैं तो वो कहलाता है हमारा संपत्ति। ठीक है, तो संपत्ति को अगर नगद में है तो उसके लिए हम पेमेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो संपत्ति को हम नगद में खरीद रहे हैं। कौन सी संपत्ति खरीद रहे हैं, फर्नीचर, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं फर्नीचर। ठीक है, और क्या देके खरीदेंगे हम इसको, कैश। तो किसके बीच एंट्री होना है ये डिसाइड कर लेते हैं, फर्नीचर और कैश के बीच में होना है और एंट्री किस में होना है, पेमेंट में। तो चलिए फ्रेंड्स हम कर लेते हैं F5 और यहाँ पे फर्नीचर तो मैंने बनाया नहीं है तो बनाने के लिए क्या होता है अल्ट सी। वेरी गुड, तो चलिए अल्ट सी फर्नीचर और फर्नीचर के लिए क्या होता है फिक्स एसेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अमाउंट है देख लेते हैं कितना दे के हम परचेस कर रहे हैं फर्नीचर को, 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे हो गया 5,000 और क्या दे के हम परचेस कर रहे हैं, कैश देके परचेस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पेमेंट में एंट्री।
नगद पैसा देके हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है गुड्स सोल्ड टू वीरेंद्र ऑफ अमाउंट 8500 रुपीज। गुड्स सोल्ड टू वीरेंद्र, वीरेंद्र को उधारी सामान बेचा गया है। तो चलिए फंक्शन के क्या होना है, एफेक्ट होना है सेल्स के लिए, और वीरेंद्र को बेच रहे हैं तो आ गया वीरेंद्र, और कौन सी कॉपी में नोट करना है इसको, सेल्स वाली कॉपी में। तो वीरेंद्र और सेल्स के बीच में बनेगा अमाउंट है 8500। ठीक है फ्रेंड्स, तो F8 प्रेस कर लेते हैं, कंट्रोल V प्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बनाए नहीं है लेजर तो अल्ट C करते हैं और लिखेंगे यहाँ पे वीरेंद्र, और वीरेंद्र को बेच रहे हैं तो हो गया डेटर्स, देनदार हुआ ये। चलिए कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं, अमाउंट कितना है देख लेते हैं, तो 8500 इंटर कर लेते हैं, और ये सेल्स में एंट्री होना है तो सेल्स हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम स्टेट बैंक, कैश विड्रॉल पैसा निकाले। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कैश डिपॉजिटेड, तो कैश डिपॉजिट किए थे तो किसके बीच में एंट्री हुआ था, कैश और स्टेट बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक में हमने जमा किया था। लेकिन जब हम पैसा निकालेंगे तो वही फंक्शन की में एंट्री होना है, तो उसी फंक्शन की में एंट्री होना है F4 में ही। तो इस बार उल्टा कर देते हैं, अभी डाले थे जमा किए थे तो कैश और बैंक बना था, अब इस बार हम निकालेंगे तो क्या बना देंगे, स्टेट बैंक और कैश बना देंगे, उल्टा कर देंगे एंट्री को। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैश पहले हम जमा किए थे तो कैश हुआ था क्रेडिट और बैंक हुआ था डेबिट। अब इस बार हम कैश निकाल रहे हैं तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट और कैश हो जाएगा डेबिट, क्योंकि फंक्शन की तो वही है, डेबिट क्रेडिट तो उसमें वैसे ही सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं F4, कैश विड्रॉल कर रहे हैं। तो इस बार हमको देने वाला कौन है, स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक दे रही है, कितना दे रही है स्टेट बैंक, कितना निकाल रहे हैं वहां से 2000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 रुपीज, और क्या निकाल रहे हैं हम वहां से, कैश, नगद पैसा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। सैलरी गिवन टू वर्कर ऑफ अमाउंट 1500 रुपीज, सैलरी गिवन टू वर्कर, वर्कर को सैलरी दे रहे हैं तो देने का एंट्री होता है, जहां देने की बात आएगी, जहां एक्सपेंसेस की बात आएगी वहां पे पेमेंट में एंट्री होना है, और किसके बीच होना हम ये डिसाइड कर लेते हैं पहले। तो चलिए देख लेते हैं। सैलरी गिवन कर रहे हैं तो बस यहाँ पे लिख दीजिए आपने जो दिया है, जिस पर्पज से आपका खर्च हो रहा है, और क्या दे रहे हैं खर्च करने के लिए, कैश, तो सैलरी और कैश के बीच में होना है, और फंक्शन की क्या होना है इसका, F5 पेमेंट, और पेमेंट या तो कैश रहेगा या तो फिर आपका चेक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो F5 पेमेंट या तो कैश रहता है या तो फिर आपका चेक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा पेमेंट या तो कैश रहेगा या तो फिर आपका चेक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, अल्ट C करते हैं, और सैलरी गिवन, सैलरी दे रहे हैं हम तो यहाँ पे सैलरी गिवन हो गया, और सैलरी देना हमारा पर्सनल खर्च में गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और क्या है अमाउंट यहाँ पे देख लेते हैं सैलरी गिवन का, तो 1500 रुपीज है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 1500 रुपीज। क्या देंगे हम, खर्च क्या कर रहे हैं, कैश के रूप में, तो कैश के रूप में हम सैलरी पे कर रहे हैं। चलिए आगे लिखा है कैश सोल्ड अमाउंट 4500 रुपीज, कैश सोल्ड, नगद बेचे गया है, नगद बेचा गया है, तो नगद बेचने का फंक्शन की फिर से हम F8 सेल्स करने का, और नगद बेचने के लिए कैश और सेल्स के बीच में एंट्री होना है। अमाउंट है 4500 और सेल्स ऑलरेडी बना चुके हैं। कोई भी लेजर एक बार बनता है दोस्तों, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर आगे लिखा है रेंट गिवन, फिर से रेंट गिवन, जैसे सैलरी गिवन था वैसे रेंट गिवन है, तो रेंट गिवन फिर से हमारा खर्च हो रहा है तो पेमेंट में एंट्री होगा, अल्ट C करते हैं और बनाते हैं रेंट के नाम से लेजर, और रेंट देना हमारा फिर से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमाउंट कितना है देख लेते हैं, 1000 रुपीज है तो 1000, और क्या देके हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश देके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा होना है आपका अकाउंटिंग वाउचर, डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर। तो आप भी सीख गए होंगे डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसका प्रॉफिट लॉस हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रॉफिट लॉस में चलेंगे और देखिए पिछली क्लास में जितना हम किए थे उतना ही आया, क्योंकि वही बिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने परचेज को मिलाना है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, परचेज अगर सही नहीं है तो आप अपने बिल से मिला लीजिए कि आप किससे किससे गुड्स परचेज किए हैं, और आप देख लीजिए यहाँ पे इंटर करके, तो इंटर करेंगे यहाँ पे और हमको दिख जाएगा कि हमने किस किस से परचेज किया है, किससे नगद परचेज किया और किससे उधारी परचेज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, बाहर निकलते हैं स्किप करके, और वैसे हमको सेल्स को चेक करना है तो हम सेल्स के ऊपर इंटर करेंगे, सेल्स के ऊपर इंटर करेंगे, और यहाँ पे आपको जिसको आपने नगद सेल्स किया है और जिसको आपने उधारी सेल्स किया उसका नाम दिख रहा है, और जिसको आपने नगद किया वो कैश दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अपने बिल से मिला लीजिए अमाउंट है कि नहीं, यदि यही सारा अमाउंट है तो आपका एंट्री करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपने खर्च कहाँ किया ये भी हमको शो होता है, तो ये हमारा खर्च का है, तो यहाँ पर रेंट के ऊपर और सैलरी के ऊपर हमने खर्च किए हैं, तो टोटल हुआ 2500 रुपीज। नेट प्रॉफिट हमारा हुआ है 15500 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमको अकाउंटिंग वाउचर करना है, डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये होता है हमारा एंट्री कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब